नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सरस्वती पूजा में हवन कैसे कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती पूजा का एक वीडियो मेरा पहले से उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि सरस्वती पूजा की संपूर्ण विधि उसमें एकदम सरल तरीके से बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप हवन कैसे कर सकते हैं सरस्वती पूजा में। अगर बहुत से बच्चों की इच्छा होती है कि मुझे हवन करना है, तो एकदम सरलतम तरीके से आप हवन कैसे कर सकते हैं सरस्वती पूजा में, आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक और ध्यानपूर्वक देखिए। ये मेरे पास देखिए एक PDF उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये संपूर्ण सरल सरस्वती पूजा विधि है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज करेंगे तो इसका शुल्क है 55 रुपया आपको देना होगा और आपको यह PDF मिल जाएगा। इसमें संपूर्ण सरस्वती पूजा विधि बताई गई है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको हवन के पास। हवन कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे हवन विधि भी दिया गया है। हवन विधि क्या है, सबसे पहले देखिए हवन सामग्रियों को व्यवस्थित कर लेना है, ठीक है। जो भी हवन सामग्रियाँ होती है उसको आप व्यवस्थित कर लीजिए। 2 प्रकार की हवन सामग्री होती है, यहाँ पे दिया गया है। एक जो तिल, जौ, गुड़ इत्यादि मिलाकर के बनाया जाता है वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है, यानी कि बहुत से लोग धूप का भी हवन रखते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। दोनों बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद एक कटोरी में घी रख लेना है, यानी कि हवन के लिए घी चाहिए कटोरी में, उसको भी रख लेंगे बगल में ही, ठीक है। एक कुंड की व्यवस्था कर लीजिए। अगर कुंड नहीं है, बहुत जगहों पर होता है कुंड नहीं है, तो किसी पात्र में तगाड़ इत्यादि होता है उसमें भी कर सकते हैं, या फिर ईंट का स्थंडिल बना करके इस प्रकार से नीचे जिस प्रकार से बनाया गया है इस प्रकार से स्थंडिल बनाकर भी कर सकते हैं। या फिर बहुत जगहों पर कुछ भी व्यवस्था नहीं होता है तो गांव देहात में जो हमारे तरफ होता है तो वहाँ नीचे भी करा दिया जाता है हवन, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नीचे भी एक चौकोर घेर करके और भूमि पर भी आप हवन करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हवन की विधि क्या है वो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले है कि हाथ में पुष्प, अक्षत और चंदन लेकर के कुंड के देवी देवतागण का ध्यान करें। देखिए अगर कुंड उपलब्ध है तो, नहीं तो कहा गया है हमारे शास्त्रों में अगर कुंड उपलब्ध नहीं है तो आपको ध्यान इत्यादि कुंड का नहीं कराना चाहिए। आप डायरेक्ट अग्नि देवता का ध्यान कराइए और हवन प्रदान कर दीजिए। तो अगर कुंड उपलब्ध है तो ध्यान करा देना है। कैसे कराना है, यह मंत्र बोल करके ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्यपाग्सुरे स्वाहा, यह मंत्र बोल सकते हैं। या अगर ये भी नहीं बोल पाए तो आप ये भी डायरेक्ट बोल सकते हैं ओम कुंडस्थ देवेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है। इतना बोल देंगे तो आपका कुंड का ध्यान हो गया। कहाँ चढ़ाना है, ये जो तीर का निशान दिया हुआ है इसी के पास में आपको चढ़ा देना है, ठीक है। फूल, अक्षत और चंदन को तीर वाले निशान के पास चढ़ा दीजिए। उसके बाद पंचोपचार पूजन कर देना है। पंचोपचार पूजन क्या क्या होता है, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, समझ गए। गंध पुष्प यानी फूल चंदन चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए और वहाँ पे प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। ये कुंड बनाए हैं तो, नहीं बनाए हैं तो डायरेक्ट अग्नि का स्थापना करना है। कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। किसी पात्र में कपूर प्रज्वलित करके कुंड में रख करके अग्नि स्थापना करे, ठीक है। क्या मंत्र बोलना है, यह मंत्र बोल दीजिए ओम अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह, ठीक है। इस यह बोल करके अग्नि का आवाहन करा देना है। मनोज्योति से प्रतिष्ठा कर दीजिए और अंत में आप बोलिए ओम सतमंगल नामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव, इतना बोल देना है और अक्षत को अग्नि में छोड़ देना है, ठीक है। फूल अक्षत जो चढ़ा करके अग्नि देवता का पूजन कर दे। उसके बाद अंत में बोलना है आपको फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके जैसे ही अग्नि देवता का पूजन करेंगे तो बोलिएगा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वैश्वानराय नमः, ठीक है। फूल चंदन अक्षत से अग्नि देवता का पूजन कर दिए, यह बोल करके उसके पश्चात देखिए पंचोपचार पूजन कर देना है। पंचोपचार पूजन में क्या होता है, वही गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। सबसे शॉर्टकट पूजन कोई है तो वो पंचोपचार ही पूजन होता है। उसके बाद अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कहिए कि हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे अग्नि देवता, हमने जो यह पूजन किया है सरस्वती पूजन, इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ हो गई हो या फिर यह जो सरस्वती पूजा है इसको पूर्ण करने के लिए आप मेरे द्वारा दिए गए हवन सामग्रियों को स्वीकार कीजिए और हमारे पूरे विद्यालय परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से थोड़ा सा समझा करके और कैसे बोलना है प्रार्थना में ओम
अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं हिरण्यवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। इस प्रकार से बोल देना है, अग्नि देवता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करा देना है। उसके बाद देखिए, अब घी की आहुति अग्नि में प्रदान करें। ठीक है, घी से आहुति देना है अग्नि में, बीच में। कैसे देना है, आप जैसे ही बोलेंगे ओम गंगणपतये स्वाहा ऐसे बोलेंगे और घी की आहुति अंदर हवन कुंड में दे देना है। ठीक, उसके बाद ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। ठीक है, ऐसे बोल बोल करके केवल घी से आहुति देना है। यानी कि जितने भी देवता गण का आपने पूजन किया है, आवाहन किया है, पहले आवाहित देवी देवता गण का ही आहुति होता है। यहाँ पे पंचवारणी भी आप दे सकते हैं, प्रजापतये स्वाहा इत्यादि, लेकिन सरस्वती पूजा में शॉर्ट हवन होता है। ठीक है, छोटा सा हवन होता है, तो आप उतना करने की जरूरत नहीं है। केवल आवाहित देवी देवता गण का आहुति प्रदान कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट प्रधान देवता का आप आहुति प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा, श्री आदि सबघृत मातृकाभ्यो स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, महाकाली स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, महासरस्वती स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। इस प्रकार करके आप सभी देवी देवतागण का यानी कि आहुति प्रदान कर दीजिए, जो भी आवाहित किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार जल छोड़ देना है। अब प्रधान हवन करना है। प्रधान हवन कैसे करना है, माँ सरस्वती जी के इन मंत्रों से आप किसी भी मंत्र से 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी आपकी इच्छा हो आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा मंत्र है, ये देखिए यहाँ पे नीचे मंत्र दिया हुआ है, 5 मंत्र है। जो भी मंत्र आपको सरल लगे, इन 5 मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको सरल लगे उन मंत्रों से आपको हवन करा देना है। ठीक, यहाँ पे 5 मंत्र दिया गया है। जो भी, जैसे मान लीजिए आपको पहला मंत्र अच्छा लगा, ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा, इस मंत्र से 1 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला, जितना आपकी इच्छा हो, यानी कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं, ऐसा करना चाहिए कि सभी विद्यार्थी हवन कर ले। ठीक है, तो 1 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला, जितना हो सके आपसे श्रद्धापूर्वक हवन कराइए। इन 5 में से कोई भी मंत्र से आप हवन करा सकते हैं। ये प्रधान देवता का यही हवन होता है। ठीक है, हवन करा देना है श्रद्धापूर्वक। उसके बाद मूर्धान होता है। मूर्धान क्या है, अग्नि भोजन के लिए खीर, मिठाई या दही चूड़ा जो भी उपलब्ध हो, वो अग्नि भोजन के लिए अग्नि देवता को प्रदान करते हैं। यह मंत्र बोलिए, या फिर अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इतना बोलकर भी दे सकते हैं, लेकिन यह मंत्र बोल दीजिए अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो। कैसे बोलना है, ओम मूर्धानंदिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम कविघोषं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। इस प्रकार से बोल देना है। और अंत में कैसे बोलना है, ओम मूर्धान्यै नमः स्वाहा, इस प्रकार से बोलेंगे। और दही चूड़ा या जो भी फल मिठाई उपलब्ध है अग्नि भोजन के लिए अग्नि देवता के अंतर में प्रदान करना है, बीच में कुंड के। ठीक है, उसके बाद 3 बार घी देना है। घी देकर क्या बोलना है, मूर्धानान्ते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे घृतम समर्पयामि अग्नि वैश्वानराय नमः। इस प्रकार से बोल देना है। उसके बाद तांबूल प्रदान कर दीजिए। जो भी तांबूल आपके पास उपलब्ध है, पान सुपारी अंदर अग्निकुंड में प्रदान कीजिए। और जो भी घी बचा हुआ है वसुधारा के लिए आप घी अंदर डाल देंगे इस मंत्र से। ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात् वशोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। इस मंत्र से जो भी घी बचा हुआ है वो अग्नि में डाल देना है आपको। ठीक है, एकदम सरल विधि है। पूर्णाहुति यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गृह प्रवेश, कोई भी संस्कार, ये जितने भी होते हैं इसमें पूर्णाहुति की विशेष आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। विद्या कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। लक्ष्मी पूजन में धन कभी आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। धन की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, इसलिए उसमें पूर्णाहुति नहीं देते हैं। ठीक, उसके बाद आप गृह प्रवेश देख लीजिए। गृह प्रवेश कर देते हैं तो उस घर में आपको निरंतर चलते रहना है, लगातार रहना है, तो उसमें भी पूर्णाहुति नहीं होती है। जैसे विवाह इत्यादि संस्कार हो गया, संस्कार भी हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए पूर्णाहुति नहीं होता है। किसी विशेष प्रयोजन से आप कोई यज्ञ कर रहे हैं उसमें पूर्णाहुति देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णाहुति नहीं दिया गया है। अब अग्नि प्रार्थना मंत्र क्या है, हाथ में सब अंत में सभी को इसे कहिए कि हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक अग्नि देवता से प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है कि हे अग्नि देवता, उनसे विनती करनी है कि हे अग्नि देवता, इस हवन के क्रम में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करे। क्या मंत्र बोलना है, यह मंत्र, दोनों मंत्र अगर आप पंडित जी हैं तो बोल दीजिए।
ओम श्रद्धा मेधा यश प्राज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजम आयुष्य आरोग्यम देहि मे हव्यवाहना। ओम भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन शांतिकर्तारमीशानम तम अग्निम प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से आपको दोनों मंत्रों को बोल देना चाहिए। एक भी मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद हवन कुंड से त्रयायुख निकाल करके सभी बच्चों को मस्तक पर लगा दीजिए और अंत में आपको क्या बोलना है, हाथ में जल लेकर के यह बोलना है, अनेन अद्य दिवसे होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम। इस प्रकार से आपको बोल देना है। आसन पर जल गिरा करके मस्तक से लगा लीजिए। 3 बार बोल देना है, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। इतना करने के पश्चात आपका हवन पूर्ण हो जाएगा। सरस्वती पूजा में शॉर्टकट हवन करने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। इसके बाद आपको आरती करना है जो इस PDF में दिया हुआ है। उसके बाद जयकारा लगाइए, मंत्र पुष्पांजलि प्रदान कीजिए और उसके बाद दूसरे दिन का क्या कृत है सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। अगर आपने सरस्वती पूजन का यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी तक YouTube पर ज़्यादा जगहों पर सरस्वती पूजन के हवन के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन हवन अगर आपको कराना है तो इस प्रक्रिया से कराइए। माँ सरस्वती की कृपा अवश्य बनेगी और श्रद्धापूर्वक पूजन कराइए। ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।